बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एमपीए सानिया आशिक की चंद वायरल तस्वीर और वीडियोस पर। यहाँ मैं सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि जो तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हैं, ये तस्वीर रियल हैं। अब ये हैं किसकी, ये बड़ी अहम बात है। जो बंदा उनके साथ मौजूद है वो कौन है, ये बड़ी अहम बात है। पहले हम तस्वीर पर डिस्कस करते हैं और उसके बाद फिर हम उसकी वीडियोस की तरफ आएंगे। हुजूर वाला, जो हजरात सोशल मीडिया यूज़र हैं, चाहे वो फेसबुक के हैं या फिर टिकटॉक के हैं या बाकी किसी भी प्लेटफॉर्म के हैं, वो सानिया आशिक को बड़ी अच्छी तरह से जानते होंगे। और इसके अलावा जो नहीं जानते उनके लिए मैं एक ब्रीफली बता देता हूँ, क्योंकि सानिया आशिक को तकरीबन पिछले 6 माह से सोशल मीडिया पर टारगेट किया गया। उनकी तस्वीर जो हैं वो दिखाई गई, मुख्तलिफ वीडियोस दिखाई गई और उसके बैकग्राउंड में मुख्तलिफ किस्म के जो सॉन्ग्स हैं वो लगा दिए गए। यानी मुख्तलिफ किस्म की वीडियोस सोशल मीडिया पर अपलोड की गई। वो जो सोशल मीडिया के यूज़र हैं वो अच्छी तरह जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते, हुज़ूर वाला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की यंगेस्ट एमपीए है, लाहौर से ताल्लुक़ है और इसके अलावा ये रिज़र्व सीट पर इनको नॉमिनेट किया गया था और मरियम नवाज साहिबा के साथ बिल्कुल क्लोज समझी जाती है। यानी मरियम नवाज के साथ जो 2-3 खवातीन और होती हैं, उनमें से एक सानिया आशिक है। जिस तरह मरियम औरंगज़ेब साहिबा होती है और इसके अलावा हिना परवेज़ भट्ट साहिबा, उनका भी लाहौर से ताल्लुक़ है, और एक साथ होती हैं जनाब सानिया आशिक। आपने देखा होगा जहाँ भी जलसा होता है, कंपेन होती है, मीडिया टॉक होती है, जहाँ कहीं भी मरियम नवाज साहिबा जाती हैं तो उनके पीछे सानिया आशिक साहिबा खड़ी होती हैं। तो सानिया आशिक साहिबा को मरियम नवाज के बड़ा करीब समझा जाता है और करीब है भी सही। तो इसी वजह से सानिया आशिक को मुस्लिम लीग नून की रिजर्व सीट पर एमपीए नॉमिनेट किया गया। तो हुजूर वाला, अब हम इनकी तस्वीर पर आते हैं। जो तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पर, बल्कि पिछले चंद माह से कुछ तस्वीर वायरल हैं, कुछ वीडियोज़ वायरल हैं। जो तस्वीर में जो बंदा आपको नज़र आ रहा है, ये उनके मरहूम वालिद हैं। सानिया आशिक साहब के जो वालिद हैं वो इस वक्त फोत हो चुके हैं, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे। उनके जब मैंने रिसर्च की तो मुझे ये पता चला कि जब वो बिस्तर मर्ग पर थे तो वो कोमे में थे और चंद घंटों के लिए जब उसे होश आया तो उसने अपनी औलाद को बुलाया और औलाद को बुलाकर फिर उनको गले लगाया। अच्छा, इसके अलावा अमूमन आपने ये देखा होगा कि जो बेटियां होती हैं, वैसे भी अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं उनके वालिद ज़िंदा होते, हयात होते, तो ये भी एक नेचर है या एक रियलिटी है कि जो बेटियां होती हैं वो अपने बाप के ज़्यादा करीब होती हैं। जो बेटे होते हैं उनको अपनी वालदा के ज़्यादा करीब समझा जाता है। इसको आप रियलिटी समझें, नेचर समझें, जो भी आप इसको नाम देना चाहें। तो बहरहाल जो मैं बात कर रहा था कि सानिया आशिक साहबा के वालिद इस वक्त ज़िंदा नहीं हैं। जब वो बिस्तर मर्ग पर थे तो उस वक्त चंद घंटों के लिए उसको होश आया तो उन्होंने अपनी औलाद को अपने पास बुलाया और बुलाकर फिर उनको गले लगाया। तो ये तस्वीर उस दिन की है, उस टाइम की है। यानी जिस तस्वीर को आप अभी देख रहे हो सोशल मीडिया पर काफ़ी उछाला जा रहा है, ये उसके वालिद की तस्वीर है। सानिया आशिक साहिबा हैं और उनके साथ उनके वालिद मरहूम हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, हयात नहीं हैं। अच्छा, पहले तो बात यहाँ मेरी एक ये भी है, पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है, इस्लामी जमहूरिया है, पाकिस्तान है। किसी वालिद का अपनी बेटी के साथ इस मामले को थोड़ा हट कर कुछ और सोचें। अब इसको एक साइड पे रहने दें, जो सानिया आशिक का मामला है उसके वालिद के साथ थी, अच्छी बात है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इस मामले को थोड़ा सा हट कर कुछ सोचें। कुछ मुआशरे की कह लीजिए कुछ तकाजा होता है, उसको भी आपने मद्देनज़र रखना होता है। कुछ मुआशरे की डिमांड होती है, आपने ये भी देखना होता है कि आप किस मुआशरे में रहते हो, किस कंट्री में रहते हो। तो हुज़ूर वाला, पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि कोई भाई अपनी बहन को गले लगाए या फिर कोई बाप अपनी बेटी को गले लगाए या फिर बोसो किनार करे। इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। तो ज़ाहिर सी बात है, जब इस किस्म की तस्वीरें
वायरल होती हैं तो फिर लोग उस पर परसेप्शन बनाते हैं। लोगों का परसेप्शन बनाना मेरे ख्याल में भी जुर्म है, लेकिन इससे पहले जुर्म उन लोगों का है जो अपने वालिदैन के साथ या अपनी फैमिली के साथ, अपने भाइयों के साथ, अब मुझे नहीं पता कि फर्ज कर लेते हैं कोई एक लड़की तस्वीर अपलोड करती है, उसके साथ वो लड़की चिपकी हुई है, उसके गले में लगी हुई है, या कह लीजिए कि वो बोसो किनार हो रहा है, तो मुझे नहीं पता, मुझे क्या पता वो बंदा कौन है साथ वाला। तो मेरे जहन में जो बात आएगी मैं करूंगा। मेरे जहन से मुराद यह है कि मैं सोशल मीडिया की बात कर रहा हूं। तो ऑब्वियसली सोशल मीडिया पर जो नजर आता है, अब हर एक बंदे को या हर एक बंदा रिसर्च करने तो नहीं बैठ जाता, या हर बंदे को उस तस्वीर की हकीकत का पता भी नहीं होता। सानिया आशिक साहबा का भी मसला अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन मुआशरे की तकाजा, सोसाइटी की डिमांड भी अपनी जगह दुरुस्त है। तो इस चीज़ को समझने में मेरे ख्याल में एक और वीडियो दरकार हो सकती है, एक लंबा टॉपिक है आपको समझाने के लिए। तो हम वापस अपने असली टॉपिक की तरफ आते हैं। पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर बिल्कुल खवातीन को ट्रोल किया जाता है, खवातीन को हरासा किया जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। न सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या किसी भी जमात की खवातीन हों, सब की सब काबिल इज्जत है। इसी तरह आपने अभी देखा होगा बुशरा बीबी के हवाले से कुछ चल रहा था जो कि बिल्कुल गलत था, और इसी तरह आपने ये भी देखा होगा कि आसमा शिराजी साहबा जो कि एक मारूफ जर्नलिस्ट हैं, उसको काफ़ी हरासा किया गया। इवन के उसी पर फिर इंडिपेंडेंट उर्दू ने, शायद आपने ये भी देखा होगा, उसके पर एक रिपोर्ट बनाई और ये बताया गया कि 4 अकाउंट थे जो इस कैंपेन को रन कर रहे थे खातून के खिलाफ। खातून कौन सी थी? आसमा शिराजी थी। उसके खिलाफ एक 4 अकाउंट रन कर रहे थे। वो 4 अकाउंट कौन थे, उनको कौन चला रहा था, ये इंडिपेंडेंट उर्दू की जो रिपोर्ट है आप उसको सुन लें तो आपको समझ आ जाएगी। मेरा बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि ख़वातीन को हमेशा हरासा किया जाता है और ये नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा मुझे एक और बात भी यहाँ याद आई कि सानिया आशिक साहबा ने ये कहा है कि उसने कहा कि जब मेरे वालिद फोत हुए तो मैं तकरीबन हर जुमे को अपने वालिद की कब्र पर जाती हूँ। हर जुमे से मुराद है कि एक हफ्ते 2 हफ्ते बाद, यानी तकरीबन हर जुमे को वो कहते हैं कि मैं अपने वालिद की कब्र पर जाती हूँ फातिहा खानी पढ़ने के लिए। एक दफ़ा वो कहती हैं कि मैं अपने वालिद की कब्र पर गई, फातिहा खानी पढ़ी, और पढ़कर जब वापस आ रही थी तो 3 मर्द खड़े थे और उन तीनों ने मेरी तरफ देखते हुए कहा कि ये वो खातून है जिसकी वीडियो वायरल हुई थी। तो हुज़ूर वाला जब इस किस्म के कमेंट्स, इस किस्म की बातें सुनने को मिलती हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि दिली तौर पर बंदे को दुख होता है। मेरा सिर्फ बात करने का मकसद ये है कि इस किस्म के जो ट्रेंड हैं वो ख़त्म होने चाहिए। अब आप यहाँ सवाल करेंगे, जब इस किस्म की वीडियोस वायरल होंगी तो ट्रेंड्स तो ख़त्म नहीं होंगे। ट्रेंड्स कैसे ख़त्म हो सकते हैं? यहाँ ट्रेंड्स से ख़त्म करने का मकसद ये है कि उनकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाए, उनको किसी एक के लिए रुख पर खड़ा किया जाए ताकि समझ हमें भी आए कि ये हो क्या रहा है। मोहम्मद ज़ुबैर की वीडियोस वायरल हुई, आप सब ने देखी होगी। उसमें एक खातून थी, उसमें एक मर्द था जो इल्ज़ाम लगा रहे थे, और एक तो यूट्यूबर को मैंने देखा तो वो तो के लिए उसने पूरी लाइन लगा दी थी। मोहम्मद ज़ुबैर की पहली वीडियो, मोहम्मद ज़ुबैर की दूसरी वीडियो, मोहम्मद ज़ुबैर की तीसरी वीडियो, चौथी वीडियो, मेरे ख्याल में वो तो 7वीं तक पहुंच गया था। कोई शर्म होती यार, कोई कम से कम किसी पर इल्ज़ाम लगाते वक्त भी बंदा सोच ले। मेरा तो कह लीजिए कि वो एक नज़रिया समझ लीजिए कि किसी की ज़ात पर इल्ज़ाम जब आप लगाते हैं तो ये उसको बड़ा दुख होता है और ये नहीं लगाना चाहिए। आप उस पर, वैसे तो इल्ज़ाम किसी पर बगैर सबूत के आप लगाना भी नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, ये देख रहे थे सारे, सुन रहे होते हम भी, ठीक है भाई लगाते रहो, हम क्या करें, सुन रहे हैं। तो उन्होंने बाकायदा FIA में अपनी दरख्वास्त जमा करा दी है। अत्ता तारड़ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी हैं, और इसके अलावा जो भी कानूनी तरीक़ाकार होता है वो हमेशा मुआवनत करते रहते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक अहम रहनुमा हैं, सीनियर रहनुमा हैं अत्ता तारड़ साहब, तो वो मुआवनत करेंगे इस केस में सानिया आशिक की। अत्ता तारड़ साहब FIA में मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है, दरख्वास्त दे दी गई है साइबर क्राइम विंग में। तो अब इसके पर जो भी फर्दर डिटेल होगी, फर्दर जो भी इसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर क्या निकलता है, तो फिर इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो हुजूर वाला आखिर में आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके।